परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन एक्सरसाइज 7.1। इससे पहले कि हम एक्सरसाइज करें इस चैप्टर की, थोड़ा देख लेते हैं कि समरी में क्या कहना है जो टेक्स्ट बुक में है, ताकि आप रिफ्रेश हो जाएं और आपको फॉर्मूले वगैरह पता चल जाए और क्या तरीका है, क्या अप्रोच है क्वेश्चंस की, ये थोड़ा जान जाए। तो इसमें समरी ये है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में है, इफ एन इवेंट कैन ऑकर इन m डिफरेंट वेज। यदि कोई इवेंट है वो m डिफरेंट वेज में ऑकर हो सकता है, या जो इवेंट है वो हो सकता है, या इट मे टेक प्लेस फॉलोइंग विच अनदर इवेंट कैन ऑकर इन n वेज, यानी एक m वेज में होता है, उसके बाद दूसरा n वेज में होता है, वही सेम इवेंट। The total number of occurrence of the event in the given order is m into n। पहली तो चीज़ ये हो गई, अगर पहला m है उसके बाद n तरीके से हो सकता है तो आप m into n कर दीजिए। The number of permutations of n different things taken r at a time। आपके पास कुछ n नंबर्स हैं, उसमें से आप r ले रहे हैं, कुछ r पिक कर रहे हैं। Where repetition is not allowed is denoted by NPR। पहले तो इसको देखिए कि n से आपको चूज करना है परम्यूटेशन r, तो इसको इस तरीके से लिखते हैं NPR, और ये it is given by what? NPR, that is factorial n by factorial n minus r। ये फॉर्मूला आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जगह यूज होगा अभी, जहाँ पर r 0 और n के बीच में होगा, क्योंकि n नंबर है, 0 है और n आपके एलिमेंट्स होंगे। फैक्टोरियल इज नथिंग बट 1 से लेकर n माइनस n, 1 से लेकर n तक करना है आप मल्टीप्लिकेशन। फैक्टोरियल n इज दिस, 1 से मल्टीप्लाई करना शुरू कर दीजिए, n तक जितने भी नंबर आते हैं बीच में नेचुरल नंबर सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसके बाद क्या है, फैक्टोरियल n इज ऑल्सो गिवन बाय n फैक्टोरियल n माइनस 1। क्यों? क्योंकि n है, फैक्टोरियल n माइनस क्या होगा, 1 से लेकर n माइनस 1 तक। इसको और भी लिख सकते हैं n माइनस 1 n माइनस 2, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। n माइनस 1 तो है, और बाकी 1 से लेकर n माइनस 1 2, ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। सो द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन r एट अ टाइम वेयर रिपीटेशन इज अलाउड इज n की पावर r। NPR तो तब है जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, और n की पावर r तब है जब रिपीटेशन r अलाउड है। सो द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल टाइम वेयर p1 ऑब्जेक्ट्स is of first kind, p2 objects are second kind and so on, pk के। तो फैक्टोरियल n करिए और p1 p2 pk तक ले जाइए, ये फैक्टोरियल होंगे। यानी कि अगर आपके पास कुछ बॉल्स हैं और उस बॉल में 3 पीले कलर की है, 3 ग्रीन कलर की है, तो आप उसको यहाँ डिवाइड कर सकते हैं, ये 3 2 इस तरीके से होगा। और द नंबर ऑफ combinations of n different things taken r at a time denoted by NCR। permutation आपका हो गया NPR, combination हो गया आपका NCR। और ये कैसे डिनोट होता है, फैक्टोरियल n, मतलब इसका जो मान निकलेगा इवैल्यूएशन जब होगा तो फैक्टोरियल r बाय फैक्टोरियल n माइनस r। अभी ध्यान दे रहे होंगे क्या है, बस यहाँ नीचे फैक्टोरियल एक्स्ट्रा, फैक्टोरियल r एक्स्ट्रा आ गया है। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले एक्सरसाइज से। हाउ मेनी 3, बल्कि पहले क्वेश्चन से, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 assuming that repetition is allowed and repetition is not allowed। 1 से लेकर 5 तक कितने 3 डिजिट नंबर बन सकते हैं? तो देखिए आपके पास 3 जगह है, ये 3 जगह है। अब इसमें क्या है कि यूनिट प्लेस जो पहला है वो 5 डिजिट 1 2 3 4 5 किसी से भी भर सकता है, दूसरा किसी से भी भर सकता है 1 2 3 4 5, और तीसरा भी किसी से भर सकता है 1 2 3 4 5। ये 5 नंबर दिए हैं, तो ये 5 और ये 5, तो उत्तर होगा 5 × 5 × 8, दैट इज 125 नंबर्स, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है इसमें। अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तब क्या होगा, यहीं से बता देता हूँ। अगर पहले वाले में हम 5 तरीके से भर सकते हैं, तो अगला क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो ये 4 तरीके से भर सकते हैं, और ये 4 भर सकते हैं तो ये 3 तरीके से भर सकते हैं। तो 4 5 4 3, ये देखिए 5 × 4 × 3 दैट इज 60, ये 60 उत्तर आएगा इसका, अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो। इसके अलावा है हाउ मेनी, क्वेश्चन नंबर 2 में, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, even numbers can be formed from the digits this
if the digits can be repeated। आपके पास ये है, और यहाँ ये कहा गया है कि इवन नंबर होना चाहिए। तो इवन नंबर तो क्या है, या तो 2 से शुरू होगा, बल्कि ख़त्म किससे होगा, ओह ये इंपॉर्टेंट है। तो द यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 2, 4, 6, मतलब जो आखिरी वाला होगा दैट कैन ओनली बी 2, 4, 6। यहाँ 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, या 6 हो सकता है, तभी तो इवन होगा ये। तो 3 ही नंबर हो गए आपके, ये तो 3। उसके बाद आप इसको किस तरह से भर सकते हैं, आप कोई भी नंबर ले लीजिए, 6 ले लीजिए, ये भी नंबर 6, कोई भी नंबर डाल सकते हैं आप। आखिरी ये इवन का है तो आखिरी जो है वो केवल 3 ये नंबर्स हो सकते हैं, 2, 4, 6। तो एक जगह 3 वैल्यू ले सकती है, बाकी जगह कोई भी वैल्यू ले सकती है, 6 और 6। तो 3 × 6 × 6 दैट विल बी 108। How many 4-letter code can be formed using the first 10 letters of the English alphabet if no letter can be repeated? 4 लेटर कोड बनाने हैं, 4 आपके पास जगह है, यहाँ पर 4 लेटर कोड बनाने हैं यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो आपके पास कितने लेटर्स हैं, 10 ही हैं। ए से लेकर आपके पास A B C D E F G H I J, ए से लेकर जे तक है बस। अब इन लेटर्स को लेना है और आपको क्या ये कोड बनाना है, और ये बोलते हैं कि रिपीटेशन भी अलाउड नहीं है। तो पहले में अगर 10 रखेंगे, दूसरे में 9 रख सकते हैं, तीसरे में 8 क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, और चौथे में यहाँ पर 7। तो 10 × 9 × 8 × 7, ये यही उत्तर है इसका, 5040। हाँ, अगर रिपीटेशन अलाउड होता तो ये 10 × 10 × 10 × 10 इतना हो जाता आपका। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हाउ मेनी 5-digit टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9 इफ ईच नंबर स्टार्ट्स विद 67 एंड नो डिजिट अपीयर्स मोर देन 1। तो इसमें देखिए आपके पास 5 प्लेसेस हैं, 6 और 7 तो बुक हो गए आपके, ये कह रहे हैं 6 और 7 से शुरू होना है। अब 6 और 7 में 0 से 9 में अगर 6 और 7 हटाए जाए, कितने बचे हमारे पास, 0 1 2 3 4 5 6 हटा दिया, 7 हटा दिया, 8 9, मतलब 7 ही बचे। वी आर लेफ्ट विथ ओनली 7 नंबर्स। तो यहाँ पर कितने आ सकते हैं, देखिएगा आप, आपके पास 2 हटा दिया आपने, यहाँ पर आपके पास 1 2 3 जगह बची। 0 से 9 होते हैं 10 नंबर, कुल मिला के 10 नंबर होते हैं। 6 और 7 इससे हट गए, 6 और 7 हम हट गया, 0 भी ले सकते हैं। तो हमारे पास 8 बचे कुल मिला के। तो यहाँ 8, यहाँ 7, यहाँ 6, रिपीटेशन अलाउड नहीं है ना। तो 8 × 7 × 6 336 विल बी द सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स एंड आउटकम्स आर रिकॉर्डेड। कॉइन को 3 बार उछाला गया और आउटकम रिकॉर्ड किए गए। हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। अच्छा, एक बार कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या आएगा, या हेड या टेल, हेड या टेल। नंबर ऑफ आउटकम्स 2, पॉसिबल आउटकम्स तो 2 है। फिर दूसरी बार उछाला गया तो भी 2, तीसरी बार उछाला गया तो भी 2, तो ये 2 × 2 × 2 इज 8। क्वेश्चन नंबर 6, गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। 5 फ्लैग्स हैं डिफरेंट कलर्स की। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल्स रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स वन अबव द अदर। अब इसमें 5 डिफरेंट कलर्स के फ्लैग हैं। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग। 2 फ्लैग है आपके पास, ऐसे वन बिलो द अदर। तो 5 कलर है आपके पास। अगर एक यहाँ पर कलर डाल दिया तो अगला जो इससे एक कम होगा। ये 5 कलर हमारे पास अवेलेबल है, ये 4 है, तो 5 × 4 = 20, ये उसका उत्तर होगा। तो ये हो गई आपकी एक्सरसाइज 7.1। चैप्टर 7 परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन, एक्सरसाइज 7.2। क्वेश्चन नंबर 1 में है इवैल्यूएट फैक्टोरियल 8 और दूसरा सब पार्ट ये है।
अब जो फैक्टोरियल होता है वो क्या होता है, 1 से लेकर जो भी नंबर यहाँ दिया हुआ वहाँ तक आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। बस इतना सिंपल है ये। 1 से लेकर जो नंबर दिया है वहाँ तक मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 2 3 4 एक एक बढ़ाते हुए आप 8 तक मल्टीप्लाई कर दीजिए। 40320 इसका उत्तर आएगा। इसी तरीके से फैक्टोरियल 4 निकालिए। आप सेकंड सब पार्ट पे आ चुके हैं हम लोग। फैक्टोरियल 4 निकालिए, 1 से लेकर 4 तक मल्टीप्लाई कर दीजिए, 24 आएगा। इसी तरीके से 3 है, 1 से लेकर 3 तक मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 आएगा। दोनों को माइनस कर दीजिए, आपका 18 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में जाते हैं। इसमें आपको फैक्टोरियल 3 निकालना है। 1 2 3 3 तक मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 से लेकर 1 से शुरू करना, ध्यान दीजिएगा 1 से शुरू होता है ये। 1 से शुरू करिए, इसको ले जाइए आप यहाँ पर 4 तक और दोनों को माइनस कर दीजिए। अब यहाँ पर ऐड करना है तो ऐड कर दीजिए 24 + 6 दैट इज 30। अब फैक्टोरियल 7 निकालिए। फैक्टोरियल 7 पता करना है कि क्या 3 और 4 फैक्टोरियल जोड़ते हैं तो फैक्टोरियल 7 होता है। तो ये मेरे ख्याल से स्पेसिफिकली इस क्वेश्चन को एनसीईआरटी वालों ने दिया है। उसका कारण ये है कि हम ये बताना चाहते हैं कि देखिए कि फैक्टोरियल का एडिशन नॉर्मल एडिशन की तरह नहीं होता है। तो फैक्टोरियल 7 निकालेंगे, 1 से लेकर 7 तक मल्टीप्लाई करेंगे, ये नंबर आएगा 5040, जो कि कहीं भी इसके बराबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में है फैक्टोरियल 8 बाय फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 2। तो इसमें क्या करेंगे मैं आपको एक तरीका बताता हूँ और आगे इसी तरीके से सोल्यूशन होगा। इस 8 को आप लिख सकते हैं 8 × 7 × फैक्टोरियल 6, ये हो गया। अब नीचे क्या फैक्टोरियल 6 है ये आपके पास, यहाँ पर फैक्टोरियल 2 है ये दोनों कट जाएगा। 8 × 7 बाय फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 2 क्या होता है 2 × 1 दैट इज 2 ओनली। तो 2 4 = 8 एंड 7 4 = 28, ये इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में है 1 बाय फैक्टोरियल 6 1 बाय फैक्टोरियल 7, दोनों का एडिशन है x बाय फैक्टोरियल 8। तो इसमें करना क्या है आपको, सबको इस तरीके से आप नहीं कर सकते। 6 7 और 8 को इस तरीके से डील नहीं कर सकते आप। हाँ, बड़े वाले को आपको छोटे बना सकते हैं। जैसे 6 है ना, इसको 8 नहीं बना सकते। फैक्टोरियल 6 को फैक्टोरियल 8 नहीं बना सकते आप। लेकिन फैक्टोरियल 8 को 6 कैसे बना सकते हैं, 8 बाहर ले लीजिए, 7 बाहर ले लीजिए, जो बचता है जैसे फैक्टोरियल 6 इसको बाहर ले लीजिए। इसी तरीके से फैक्टोरियल 7 को भी आप कैसे बना सकते हैं, 7 × फैक्टोरियल 6। हाँ, जब तीनों फैक्टोरियल 6 आ जाएंगे तब तो कुछ काम बन जाएगा, तब तो सोल्यूशन आराम से आ जाएगा। तो यहाँ पे फैक्टोरियल 6 रखा, 7 फैक्टोरियल को 6 × फैक्टोरियल 6 रखा, फैक्टोरियल 8 को आपने 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल रखा, ये आपने रखा। तो अब आपको 1 बाय फैक्टोरियल 6 यहाँ मिल गया, यहाँ पर 1 बाय फैक्टोरियल 6 मिल गया, ये दोनों कट जाएंगे। फैक्टोरियल 6 वाला आइटम जो नंबर है वो ख़त्म ही हो गया। यहाँ पर बचा क्या 1 + 1/7, ये आपका 1 + 1/7 हो गया। और यहाँ पर आया x बाय 8 × 7 और आपको केवल ये मेंबर मिला। 1/6 से हमें निजात मिल गई फैक्टोरियल 6 से, और इन दोनों को जोड़िए 8/7 आया, 7 यहाँ से काट दीजिए, सीधा 8 × 64, x = 64। बहुत आसानी से आपका सोल्यूशन आ गया। क्वेश्चन 5 में है इवैल्यूएट फैक्टोरियल n बाय n - r। फैक्टोरियल है, n और दिया हुआ है। तो सबसे पहले n और r को हमें यहाँ रखना है इस फॉर्मूले। फैक्टोरियल n यानी कि 6, फैक्टोरियल n - r यानी कि 6 - 2 4। देखिए 6 और 4 मिला, जैसे मैंने आपको बताया कि बड़े को छोटा कर सकते हैं, लेकिन छोटे फैक्टोरियल को ऊपर नहीं ले जा सकते, उसका भी है। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि इसको 6 करें। फैक्टोरियल 4 रख दें, फैक्टोरियल 4 नीचे है ही, वो कट जाएंगे। यहाँ पर 6 5 = 30 इसे आएगा। अगले पे आते हैं। यहाँ पर जो सेकंड पार्ट दिया है उसमें है कि n 9 है और 5 है। फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n - r या NPR निकालने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर भी। तो n की जगह 9 रखिए, यहाँ पर आप n - r दैट इज 9 - 5 रखिए। अब 5 और ये 9 का जो डिफरेंस है 4 और यहाँ नहीं, आप करना क्या है कि 9 से लेकर आप 5 तक ले लीजिए यहाँ तक, बाकी जो फैक्टर हो तो इससे कट जाएगा। तो ऊपर का जो टर्म है 9 8 7 6 ये आ जाएगा, तो 1 2 0। एक्सरसाइज 7.3 चैप्टर नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें बोला गया है कि
हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर है हमारे पास, और it can be formed by using the digits 1 to 9 if no digit is repeated. अब 3 डिजिट नंबर है हमारे पास। 3 डिजिट क्या है? 1 से लेकर 9 तक, कोई भी आप डिजिट इसमें रख सकते हैं। और क्योंकि ये दे रखा है हमें, रिपीटिशन अलाउड नहीं है। ऑर्डर क्या है? डजंट मैटर, ऑर्डर ऑफ द डिजिट डज मैटर, क्योंकि अगर आपका जैसे मान लीजिए आप 5 4 3 रख रहे हैं और यहां पर आपने 5 3 4 कर दिया, तो ये तो नंबर ही अलग हो गए ना, तो इसलिए ऑर्डर डज मैटर। साथ में जो परम्यूटेशन बनाने हैं, हमें करना क्या है कि 9 में से 3 लेने हैं, 9 में से 3 लेने हैं, और उसका तरीका होगा NP3, यानी 9 N हो गया और ये 3 हो गया आपके NP3। दिस इज R, दिस इज बेसिकली R। तो 9P3 निकालेंगे, और 9P3 निकालने का तरीका क्या होता है आप जानते हैं, NPR इज फैक्टोरियल N बाय फैक्टोरियल N माइनस R, फैक्टोरियल N बाय फैक्टोरियल N माइनस R। तो ये आपका आ गया। इसमें 9 से लेकर 6 तक जाइए, 6 तक छोड़ दीजिए, ये कट जाएंगे, 504 इसका उत्तर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 में हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विथ नो डिजिट्स रिपीटेड। अब यहां पर 4 डिजिट आ गई, और इसमें आपको ये नहीं बोला गया आपको 1 से 9 करना है, ठीक है। पहले वाले और इस वाले क्वेश्चन में अंतर क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, क्योंकि ऐसे ही आपको और भी चीज़ें आ सकती हैं, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आपके सामने पेश किया जा सकता है। तो अब हमारे पास ऑप्शन है 0 से लेकर 9 तक का, ठीक है। लेकिन आप ये देखिए कि आप 0 से शुरू कर सकते हैं? नहीं। अगर 0 से नंबर शुरू करेंगे तो वो नंबर जो है वो 4 डिजिट नंबर नहीं होगा। जैसे मैंने 0 5 4 3 कर दिया, तो ये तो 3 डिजिट नंबर ही हो गया। जब तक यहां मैं कोई एक नंबर ना लिखूं, ये तो केवल 3 डिजिट हो गया। तो यहाँ 4 डिजिट के लिए हमारे पास ऑप्शन केवल 1 से लेकर 9 तक ही है। वी हैव ओनली दिस ऑप्शन, हमारे पास ऑप्शन के लिए इतना है। अब देखिए इसमें क्या करते हैं कि पहले हम केवल 9 की बात कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब ये नंबर जो हैं मैं केवल इनकी बात करूंगा, पहला नंबर छोड़ देते हैं। 9 ये अभी 1 से लेकर 9 और 3 जगह, वो तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं 9P3 या NPR से, तो हम पहला जगह छोड़ देते हैं। 4 में से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि हमारे पास 4 डब्बे हैं, इनमें 1 to 9 1 to 9 1 to 9 विदाउट रिपीटेशन। उसका तरीका है NP3, इसको अभी हम छोड़ दे रहे हैं। तो NP3 तो हमने अभी भी निकाला 504, लेकिन पहली जगह भी तो कुछ रख सकते हैं, लेकिन पहली जगह में 0 तो रख नहीं सकते, केवल 1 से लेकर 9 तक रख सकते हैं, यानी कि 9 नंबर रख सकते हैं। तो इसको आप 9 से मल्टीप्लाई कर दें, 9 से गुणा कर दें इसका, तो आपको फाइनल उत्तर मिल जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन इसलिए भिन्न है कि इसमें ये नहीं कहा गया है कि आपको कौन सी वैल्यू रखनी है, वो आपके ऊपर है। तो 0 से 9 तक हमारे पास डिजिट है, 0 से लेकर ये 9 तक डिजिट है। लेकिन पहले वाले क्वेश्चन में हमसे कहा गया था कि 1 से 9 तक रखना है, तो कोई दिक्कत नहीं हुई। यहाँ पर हमें जो दिक्कत आ रही है वो पहले नंबर की आ रही है। पहले नंबर को हम छोड़ दिया, 504 पहले निकाल लिया, 3 नंबर्स का फिर 9 से मल्टीप्लाई किया, ताकि हम 4 5 3 6 आंसर तक पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 3 में है हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स। अब हमारे पास ये इन्होंने एक जो रिस्ट्रिक्शन दे दिया, या फिर एक जो इस क्वेश्चन की जो सेलिएंट फीचर दे दी कि यहां पर आपका केवल लास्ट में इवन होगा, यानी कि एक जो ये भी कोई भी नंबर है 3 डिजिट, इसमें केवल इवन होना चाहिए। तो या तो 2 आएगा या 4 आएगा या 6 आएगा। तो ये तो जगह फिक्स हो गई साहब, ये जगह तो फिक्स हो गई कि इतने ही आएंगे। अब आपके पास 3 डिजिट नंबर है, इवन होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों को ले लेते हैं। ये दोनों को कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6। एक तो आप इसमें ले लेंगे, कोई ना कोई नंबर इसमें आएगा, तो 5 बचेंगे। 5 में से 2 के परम्यूटेशन कैसे बनेंगे, 5P2, जो कि यहां पर मैंने बताया है 5P2। तो इसका उत्तर तो ये 20 आ जाएगा। कैसे करेंगे, 5 into 4 करेंगे, और फैक्टोरियल 3 नीचे भी है, वो कट जाएगा। तो 5 into 4 दैट इज 20 वी अराइव एट 20 फॉर दिस। इन दोनों के लिए आए, अभी तीसरा नहीं हमने छेड़ा है। तीसरे में कितना बन सकता है, 2 4 6, केवल 3 है, तो 60 किस तरीके से आया, हमने 20 को
2 4 6 यानी कि 3 मेंबर केवल हो सकते हैं, वो इसके वो ले लिया, यहाँ पर 3 × 20 कर दिया तो 60 आपका फाइनल उत्तर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 में गए, फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट्स। अब 4 डिजिट आ गया हमारे पास। इस क्वेश्चन में स्पेसिफिक बात क्या है? 4 डिजिट है दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। रिपीट नहीं करना है आपको, तो आपके पास 5 नंबर है, 4 डिजिट है, तो आप क्या करेंगे देखिएगा। सबसे पहले आपके पास 5 डिजिट है, 4 चूज करने हैं, 5p4 कर दीजिए, ये वाला यहां काम कर दीजिए, ये आपका 120 हो गया, बेसिकली यह आ गया। अच्छा, इवन नंबर्स कौन कौन से हो सकते हैं जिसमें आखिर में क्या आएगा? 2 और 4। तो 2 और 4 हम यहां पर अगर फिक्स कर दें, देखिए इस तरीके से यहां बताया गया है कि अगर हम 2 और 4 यहां फिक्स कर दें इस 4 डिजिट में, ये 4 डिजिट है, यहां पर 2 और 4 अपने फिक्स कर दिया, 3 बचे। अब नंबर कितने हैं हमारे पास? कुल मिला के वी हैव 5 नंबर्स, तो 5 नंबर हैं और हमको कितने चूज करने हैं? ये 3 ही जगह बची, 3। लेकिन 5 नंबर में तो एक नंबर यहां जाएगा ना जो इवन होगा, तो हमारे पास 4 नंबर बचे चूज करने के लिए, क्योंकि हम इवन नंबर तो इसमें चूज नहीं कर सकते 5 में से, तो 4 नंबर बचे। और कितने चूज करने? ये 3 जगह हैं, तो 4p3, ये 4p3 चूज किया। लेकिन जो यहां पर नंबर है अभी इसके बारे में बातचीत बाकी है, वो कितने हैं? 2। क्या 2 मेंबर है ना इसमें जो इवन बनाएंगे, तो 24 × 2 ये 48 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में आए, फ्रॉम अ कमिटी ऑफ 8 पर्सन्स, 8 लोग हैं, हाउ मेनी वेज वी चूज अ चेयरमैन एंड अ वाइस चेयरमैन अज्यूमिंग वन पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 पोजीशन। तो ये तो बहुत इजी है, 8 आपके पास लोग हैं, 2 चूज करना, रिपीटेशन अलाउड है नहीं, यानी कि एक आदमी 2 पोस्ट होल्ड नहीं कर सकता, तो बस 8p2 कर दीजिए, डायरेक्ट आपका ये 56 आंसर आ जाएगा। और 8p2 किस तरीके से किया? फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस r, दैट इज फैक्टोरियल 8 बाय फैक्टोरियल 8 माइनस 2, फैक्टोरियल 8 बाय फैक्टोरियल 6 आ गया, 8 और 7 आप मल्टीप्लाई करिए, अंडर ये 6 बचेगा, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 8 56, दिस इज द उत्तर। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, n-1 p3 और यहां पर रेशियो दिया हुआ है np4 इज इक्वल टू 1:9, आपको n फाइंड करना है। तो ये npr क्या होता है? फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस r, दैट इज यहां पर फैक्टोरियल n-1 बाय फैक्टोरियल n-1 माइनस 3, n-1 माइनस 3, ये r है तो r3 आ जाएगा। इसी तरीके से np4 में आएंगे फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस r, दैट इज n-4, और ये क्या होगा? 1/9 के बराबर होगा। अब इसमें क्या है कि आपके पास, आप ये देख रहे हैं, पहले तो इसको n-4 कर दीजिए, n-4 लिख दिया, और इसको ऊपर ले जाइए इस तरीके, पहले इस फॉर्म में लिख दीजिए। आपको पता है ना कि ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा मल्टीप्लाई करके, इसलिए ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया। अब इसमें कटेगा कैसे? सबसे पहले देखिए n-4 तो कट गया। ये जो n है इसको हम लिख सकते हैं n और उसके बाद n-1, आप जानते हैं इस तरीके से लिख सकते हैं n-1 और फैक्टोरियल n-2, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। तो जितने तक जाएंगे 1 तक आपको खींच सकते हैं इसको, तो यहां पर आप फैक्टोरियल n को n-1 लिख सकते हैं। तो देखिए ये दोनों मिल गए, ये दोनों कट गए, सीधा 1/n इज इक्वल टू 1/9, दैट इज n इक्वल टू 9। क्वेश्चन 7 में आ रहे हैं हम 5p4, पहला 2 सब पार्ट है, 5pr is 2 to the power 6 pr minus 1, 6 pr minus 1, ये 2 है और ये 6 pr minus 1 है। तो इसको कैसे करेंगे देखिएगा, 5pr है तो ये फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 5 माइनस r है, फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस r, ये 2 को रखिए, जिसको मैंने 2 की पावर 6 कहा था उसको अलग करिए, ये अलग टर्म है। इसको कैसे लिखेंगे? फैक्टोरियल x बाय फैक्टोरियल 6 माइनस r, देखिए 6 माइनस r माइनस 1, ये है ना n माइनस r, दिस इज 6 माइनस r प्लस 1, वो यहां पर लिखा हुआ है। फैक्टोरियल 5 माइनस r, 2 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7 माइनस r। अब क्या करें आप कि ये वाला टर्म 5 माइनस r और 7 माइनस r, ये आपका कैसे बनेगा? 7 माइनस r को आप बना सकते हैं 7 माइनस r, 6 माइनस r और 5 माइनस r, और इसको 6 को कैसे बना सकते हैं? 6 इंटू फैक्टोरियल 5,
फैक्टोरियल 5 यहाँ से कट जाएगा, फैक्टोरियल 5 माइनस आर यहाँ से कट जाएगा। तो बचा क्या आपके पास 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर, अगर इसको यहाँ ले जाएंगे आप इज इक्वल टू 12। अब इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह सॉल्व करिए। आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी आर स्क्वायर माइनस 13r प्लस 30, इसको सॉल्व करेंगे तो r3 मिलेगा और rf को 10 मिलेगा। अब ये चीज़ इसमें देखिएगा कि आपको NPR इज नथिंग बट फैक्टोरियल r बाय फैक्टोरियल n माइनस आर। तो r जो है वो 0 और 5 के बीच में ही रह सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें तो फिर नेगेटिव आ जाएगा ना, नेगेटिव तो नहीं आ सकता, तो इसलिए हम r को हम 10 नहीं लेंगे, जबकि r 10 आया है उत्तर, r 3 भी आया है, लेकिन r 10 जो है वो 0 और n के बीच में ही रहेगा, वो इनसे 0 और 5 के बीच में रहेगा। जो हमें अगर हम 0 और n देखें तो यहाँ पर ये n जो है वो 5 है, तो n के 0 और n के बीच में रहेगा, तो 0 से n के बीच में हमारा 0 से 5 के बीच में रहेगा, इसलिए हमने 10 को छोड़ दिया, r को 3 ले लिया। सेकेंड सब पार्ट में आते हैं, यहाँ पर है 5pr और 6pr माइनस 1। तो फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल n माइनस आर, मतलब फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस आर ये होता है। फैक्टोरियल n 5, फैक्टोरियल n माइनस आर इज 5 माइनस आर। ये फैक्टोरियल 6 है और फैक्टोरियल 6 माइनस आर प्लस 1, ये आपको मैंने अभी बताया कैसे आया था ये। अब यहाँ पर क्या करिए, फैक्टोरियल 6 को आप 6 इंटू फैक्टोरियल 5 कर दीजिए, और यहाँ पर जो आपका 7 माइनस आर है उसको 7 माइनस आर, 6 माइनस आर और 5 माइनस आर फैक्टोरियल कर दीजिए। ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे, आपका 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर इज इक्वल टू 6 आएगा। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी इस तरीके से बनेगी, आर स्क्वायर माइनस 13r प्लस 36, इसको सॉल्व करेंगे तो r4 आएगा, r9 आएगा। अब r आपका 4 भी आ गया, r आपका 9 भी आ गया, और आप देखिए कि r जो है वो 0 और n के बीच में रहना चाहिए, या 0 या 5 के बीच में रहना चाहिए, और वो कौन सा हो सकता है? वो केवल आपका 4 हो सकता है, इसलिए हम 9 को छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग्स कैन बी फाउंड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस। ये हमें सवाल पूछा गया है कि आपको कितने वर्ड बन सकते हैं, चाहे मीनिंग हो चाहे ना मीनिंग हो। तो ये 8 नंबर है, 8 वर्ड्स हैं। कैन बी फाउंड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ इक्वेशन, सारे लेने हैं, 8p8 कर दीजिए, और रिपीटेशन है नहीं, यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस। तो 8p8 इसका सिंपल सॉल्यूशन हो जाएगा, दैट इज फैक्टोरियल 8 40320। अब देखिए इसमें फेरबदल होगा, अभी अगले सवालों में आपको समझ में आएगा कि इतना आसान कैसे हो गया है। अब इसमें जब नई नई चीज़ पूछी जाएगी तब आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या डिफरेंस क्या है पिछले और इसमें। अब यहाँ पर हमको दिया है वर्ड, हमारे पास मंडे है, कितने बन सकते हैं विथ और विदाउट मीनिंग, ये पहले बताना है। अज्यूम दैट नो लेटर इज रिपीटेड, तो ये तो अभी हमने किया, लेकिन अब यहाँ पर इफ कंडीशन देखिए, 4 लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम। तो 6 लेटर हैं ये मंडे के, 4 आपको लेने हैं, तो 6p4 कर दीजिए सीधा। आपके पास पहला तो 6p4 से ये उत्तर आ गया। फैक्टोरियल n माइनस आर, दिस विल लीड टू 360। यहाँ पर फैक्टोरियल 6 था तो 6 5 4 3 2 तक ले जाइए, फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 कट जाएगा, यहाँ तक आप आ जाइए। अब यहाँ पर है ऑल लेटर्स यूज एट अ टाइम। तो अभी जो सवाल किया आपने इक्वेशन वाला, वो सवाल और ये सवाल बिल्कुल सेम है, दीज आर बिल्कुल सेम, सिमिलर, आइडेंटिकल। क्यों? क्योंकि मंडे है, 6 लेटर हैं, 6 के 6 लेने हैं, तो सीधा 6p6, इसमें कोई रद्द बदल नहीं है, आपका यही आंसर होगा, फैक्टोरियल 6। अब यहाँ पर आइए, ऑल लेटर्स आर यूज बट फर्स्ट लेटर इज अ वॉवल। अब इसमें क्या है कि पहला लेटर जो है वो वॉवल होना चाहिए, यानी कि हमारे पास कितने वॉवल है इसमें, ए ई आई ओ यू होता है वॉवल, ए ई आई ओ और यू, इतने ही वॉवल होते हैं। तो हमारे पास क्या है, ए है और ओ है, 2 ही मेम्बरान है जो पहले आ सकते हैं, तो 2 की जगह तो फिक्स कर दिया आपने, 2 की जगह फिक्स कर दीजिए। बाकी कितने बचे, 5। ये 2 की जगह फिक्स हो गई, बाकी जगह 5। तो 5 में से आपको कितने लेने हैं, फैक्टोरियल 5 में से 5 लेने हैं। उसका तरीका क्या है आपका, अच्छा वोवल फर्स्ट हो सकता है, तो आगे भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर ओ पहले लोगे तो ए कहीं आएगा, ए कहीं लोगे आप तो ओ कहीं आएगा। तो 5 तो इसका तरीका हो गया, वो आपको फैक्टोरियल 5 मिलेगा। लेकिन ये जो 2 हैं, ए और ओ, ये आपको यहाँ से मिलेंगे 2, तो 5 ये आपका 240 आ गया। फैक्टोरियल 5 इंटू 2 दैट विल बी 120 इंटू 2 दैट विल बी 240।
अब क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। इन हाउ मैनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन ऑफ द लेटर इन मिसिसिपी डू द 4 आईज नॉट कम टुगेदर। मिसिसिपी में आप पहले ये ध्यान दीजिए, आई कितने बार है? 4 बार, 1 2 3 और 4। एस कितने बार है? 1 2 3 4। और पी कितने बार है? 1 2। और एम एक बार है। तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन इस लेटर के कितने बनेंगे? वो होंगे आपके फैक्टोरियल 11, ये जो पूरे हैं, जैसे मैंने बताया था ना, फैक्टोरियल n करें और फैक्टोरियल p1 p2 इस तरीके से जितने रिपीटेशन हो रहे हैं। तो आपका फैक्टोरियल 11 यहाँ ले लीजिए, जितने नंबर्स हैं, जितने बेसिकली लेटर्स हैं उनका नंबर यहाँ ले लीजिए। फिर 4 बार आई है तो फैक्टोरियल ये 4 बार एस है फैक्टोरियल 4, 2 बार पी है तो फैक्टोरियल 2। तो ये तो 3 4 6 5 0 आपका ये उत्तर आया। लेकिन देयर आर 4 आईज ऐसे भी हैं जो आपके 4 आई वाले हैं, ठीक है। जो 4 आई वाले हैं वो भी तो आ जाएंगे इसमें। तो अगर हम 4 आई को 1 मान लें, जैसे हमारे पास पूरे 11 हैं, इसमें से 4 माइनस कर दीजिए, आप उनको छोड़ दीजिए। 4 आई मतलब 1 2 3 4, ये 4 आई है ना, तो 11 में से 4 माइनस कर दीजिए, कितने आएंगे? 7। आपके पास 7 तो वो हो गए। 7 में ये जो 4 बार आई आए हैं, इस लेटर में 4 बार आई जो है, इनको 1 मान लीजिए, तो बचे 7 और ये एक जो इन चारों को मान लें, तो कुल मिला के 8 ऑब्जेक्ट्स हो गए। तो 8 ऑब्जेक्ट्स जो होंगे उसमें भी अगर आई को छोड़ दिया जाए तो ये एस और पी तो रिपीट हो ही रहे हैं। तो फैक्टोरियल 8 बाय फैक्टोरियल 4 और 2, ये कितने हो गए? 840। यानी कि ये वो वाले मेंबर्स हैं जिसमें आई साथ में आ रहे हैं चारों। तो आपको एक्चुअल में से 840 अगर आप घटाएंगे तो आपको ये नंबर आ जाएगा जो आपको चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 11 में अगर हम आएंगे तो देखेंगे कि हमें दिया है वर्ड परम्यूटेशंस। इसमें पूछा गया है किस तरीके से इनको कितने वेज में अरेंज किया जाए ताकि वर्ड स्टार्ट विद पी एंड एंड्स विद एस। तो इसमें क्या है, पी पहला हो गया, एस आखिरी हो गया। तो बहुत ही आसान होते हैं ऐसे सवाल, क्योंकि ये जगह फिक्स हो गया ना। तो बचे कितने हमारे पास? कुल मिला के कितने हमारे पास हैं? उनमें से आपके जैसे देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 में से 2 तो फिक्स हो गए, तो केवल 10 बचे। 10 रिपीटेशन देखिए टी का 2 बार हो रहा है, यह आपके रिपीटेशन जो हो रहा है 2 टी है ना, इसलिए फैक्टोरियल 10 बाय फैक्टोरियल 2 ये तो आपका सबसे आसान तरीका हो गया। पी और एस को फिक्स कर दिया, बाकी 10 बचे, 10 में 10 का फैक्टोरियल निकाला और बाद में जो रिपीटेशन है वो निकाल दिया। इन हाउ मेनी वेज दे कैन बी अरेंज्ड। वोवेल्स आर ऑल टुगेदर, वोवेल्स आर ऑल टुगेदर। तो अब क्या करेंगे, इसमें से वोवेल्स ढूंढिए आप। वोवेल्स कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू। तो अब इसमें कौन कौन से वोवेल्स है देखिए, ई यू ए आई ओ, मतलब 5 वोवेल्स है हमारे पास। सब एक बार आ रहे हैं। तो 5 वोवेल्स अगर आप इस 12 में से 5 को घटाएं तो कितना बचेगा? ये 7। और ये वोवेल्स का जो 5 वोवेल्स एक साथ होने हैं, तो जैसे मैंने अभी भी बताया था ए ई आई ए से लेकर यू तक, ये कितने हो गए? ये एक अगर एक साथ आएंगे तो एक एंटिटी बनी जाएगी, एक एंटिटी, और ये 7 तो 8 हो गए। तो फैक्टोरियल 8, लेकिन ये भी तो देखना है 2 बार टी आ रहे हैं, तो फैक्टोरियल 2 तो डिवाइड करना ही आपको पड़ेगा। तो ये इसका ये वाला तरीका हुआ उसका, फैक्टोरियल 8 बाय फैक्टोरियल 2। लेकिन इसमें एक चीज और आती है, तो फैक्टोरियल 8 बाय फैक्टोरियल 2 से काम नहीं बनेगा, क्योंकि अभी 5 वोवेल जो हैं ए ई आई ओ यू, या यहां पर आप देखिए जो हमारे पास 5 हमारे पास वोवेल है, ई यू ए आई ओ, सारे के सारे ही हैं इसमें। तो वो 5 भी तो आपस में अरेंज हो सकते हैं। कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं? फैक्टोरियल 5 में। दिस मे बी अरेंज्ड एज फैक्टोरियल 5। तो फैक्टोरियल 5 into factorial 8 by factorial 2, that will give 2419200. This will be the answer. ये आपका उत्तर रहेगा। अब थर्ड में आते हैं। अ लेटर, यहां पर बोला गया है देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस। पी और एस के बीच में 4 लेटर होंगे। तो आप क्या करेंगे कि जैसे मैंने आपको बताया था पी और एस तो फिक्स हो गए, पी और एस फिक्स हो गया। कितने बचे? 10। 2 टी हो रहे हैं, तो फैक्टोरियल 10 बाय फैक्टोरियल 2, ये तो आपका
जो अभी तक किया था वो आ गया। ऑल्सो द लेटर पी एंड एस कैन बी प्लेस सच दैट देयर आर 4 लेटर्स इन बिटवीन देम। कितने कितने हो सकते हैं इसमें? पी और एस इस तरीके से रखें हम, पी और एस, कि इसके बीच में 4 लेटर्स रहें, तो 2 तो आपके ये हो जाएंगे, 2 नंबर्स आर पी एन एस, और बाकी आपके 4 लेटर्स, दैट इज 2 इंटू 7। अब ये 7 कैसे आया मैं आपको जस्ट बता रहा हूं अभी। इसमें इस तरीके से देखिए कि आपके पास P है, फिर S है, 4 मेंबर हैं, तो ये कितने हो गए कुल मिला के? 6, और एक वो मान लीजिए जो बाकी मेंबरान है, तो कुल मिला के हो गए 6 और 1 7। तो 7, और क्योंकि ये 2 हैं, ये कितने भी इसमें P और S, S और P और S दोनों तो आपस में वो हो सकते हैं, तो 2 हो गया, तो 14 वेज हो गए। तो आपने जो उत्तर निकाला था फैक्टोरियल 10 बाय फैक्टोरियल 2, वो तो वाजिब है ही, साथ में 14 भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब 14 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका उत्तर बनेगा 2540,160। एक्सरसाइज 7.4, यहां पर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की बात चल रही है, चैप्टर 7 की। क्वेश्चन नंबर 1 में है NC8 इज इक्वल टू NC2। हमको NC2 फाइंड करना है। अब देखिए इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर NCA और NCB दोनों एक जैसे हैं तो इसका मतलब A और B बराबर है, और N क्या है? A प्लस B के बराबर। ये हर जगह चलेगा, हर जगह ये लागू होगा। तो अगर हम इसको देखें NC8 इज इक्वल टू NC2, दैट दिस इंप्लाइज दैट N इज व्हाट? A प्लस B। ये A है और ये B है, जो मैंने यहां बताया वो यहां लागू कर दीजिए। N इक्वल टू 8 प्लस 2 दैट इज 10। तो NC2 क्या हो गया? दैट इज 10C2। और 10C2 कैसे निकालेंगे? फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। तो फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 10 माइनस 2, इसको सॉल्व करें तो 45 आएगा। आप ये जान रहे हैं ना कैसे होगा? ये 10 को लेंगे, 10 इंटू 9, 8 और 8 कट जाएगा, 2 फैक्टोरियल तो 2 ही होता है। इसी के बाद क्वेश्चन 2 पे आते हैं। यहाँ पर हमारे पास 2NC3 और उसका रेशियो दिया है NC3 से 2:1। तो पहला वाला सब पार्ट लेते हैं। ये क्या हो जाएगा? पहला वाला दैट विल बी 2n फैक्टोरियल 2n बाय फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2n माइनस 3। और यहाँ पर जो दूसरा होगा NC3, इसको ऊपर ले जाइए। यहाँ पर बेसिकली ये तो फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 होगा, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, ये 3 चीजें होंगी। तो इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ऐसे बनेगा। अब देखते हैं क्या क्या चीजें बनती हैं। ये 2n जो है इसको 2n लिखिए, 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, 2n माइनस 3 पे जब आए तो फैक्टोरियल में इसको रहने दीजिए, क्योंकि हमारे पास नीचे 2n माइनस 3 है, ये दोनों कैंसिल आउट होंगे। अब n माइनस 3 के लिए क्या करेंगे? नीचे वाले को इसको n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 तक छोड़ दीजिए फैक्टोरियल में, ये दोनों कट जाएंगे। अब हमारे पास जो जो चीजें आ रही हैं इनको हम देखेंगे। ये 2n माइनस 2 जो है इससे 2 कॉमन ले लेंगे, तो इसमें से ये n माइनस 1 भी आपका कट जाएगा। 2n से n और n काट दीजिए, तो जो भी कटेगा उसके बाद आपके पास जो बचेगा वो आएगा 2n माइनस 1 बाय n माइनस 2 इक्वल टू 3। सो दैट विल बी n इक्वल टू 5। ये आपका n इक्वल टू 5 आ गया। जो सेकंड सब पार्ट है उसमें है 2NC3, दिस 2NC3 बाय NC3 इज इक्वल टू 11 बाय 1। इसमें भी ऐसे करना है, फैक्टोरियल 2n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। इसके लिए भी ऐसे करना है, NC3 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। जो 2n ऊपर दिख रहा है आपको, उसको खोल दीजिए, 2n माइनस 1, 2n माइनस 2 तक, 2n माइनस 3 तक छोड़ दीजिए, क्योंकि ये और ये दोनों कैंसिल आउट होंगे। इसमें n माइनस 1, ये n को n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 तक छोड़ दीजिए, n माइनस 3, n माइनस 3 काट दीजिए। बाद में ये n और n कट जाएंगे, इससे 2 कॉमन लेंगे तो ये कट जाएगा। तो फाइनली आप यू विल अराइव एट 2n माइनस 1 बाय n माइनस 2 इज इक्वल 11, और इसको सॉल्व करेंगे तो आपको n इक्वल टू 6 आएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 सर्कल। एक सर्कल दिया है, 21 पॉइंट्स ऑन सर्कल। आपके पास एक सर्कल है, इसमें 21 पॉइंट है, और इसमें कितने बन सकते हैं? देखिए कोई भी कॉर्ड बनाना है तो आपको 2 पॉइंट लेने पड़ेंगे। तो 21 आपके पास पॉइंट है, उसमें से 2 चूज करने हैं। 21C2 दैट विल बी द आंसर। यू हैव टू चूज, यू हैव टू बेसिकली कंबाइन
जो सी है वो कॉम्बिनेशन है, कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। चूजिंग जो होती है वो परम्यूटेशन में होती है, कॉम्बिनेशन जो होता है वो आपके ये सी में दर्ज होता है। तो 21 C2 दीज आर द कॉम्बिनेशन एंड इसको निकालेंगे आप। तो 21 C2 में फैक्टोरियल आर ये फैक्टोरियल n माइनस आर दिस दैट विल बी दिस। 21 को बढ़ा दीजिए, 21 22 21 20 ले लीजिए, फैक्टोरियल 19 कट जाएगा, बीच में नीचे 2 बच जाएगा, 2 10 20 दैट इज 210 विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में है इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, 3 बॉय हैं 3 गर्ल्स हैं, बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। तो देखिए साहब, पहले बॉयज की बात करते हैं। 5 बॉय 3 बॉय में कैसे चूज हो सकते हैं। दिस इज 5C3 कैन बी सिलेक्टेड। कॉम्बिनेशन या सिलेक्शन जो है वो हमेशा कॉम्बिनेशन सी में आता है, और परम्यूटेशन जैसे मैंने आपको बताया वो जब आप अरेंजमेंट करेंगे तब आएगा। तो सिलेक्शन इज दिस सी एंड अरेंजमेंट इज परम्यूटेशन। वहां पर यहाँ 5 में से 3 चूज करने हैं और यहाँ पर 4 में से 3 चूज करने हैं। तो 4 3 ये हो गया, 5 3 ये हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए 5C3 इंटू 4C3। इसको आप ओपन करिए, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल डिवाइड बाई फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, दोनों में ये लगाइए। 5 इसको जरा कैंसिल आउट करने की कोशिश करिए, जो भी आपको कट जाएगा 10 इंटू 4 आपको उत्तर आ जाएगा, दैट इज 4। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन 5 में है फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 बॉल्स। 9 बॉल सिलेक्ट करनी है, किससे? 6 बॉल रेड हैं, 5 वाइट हैं, 5 आपकी ब्लू बॉल्स हैं। इफ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर। इसमें एक इन्होंने वो जो रिस्ट्रिक्शन लगाया है कि आपके पास 6 रेड 5 वाइट और 5 ब्लू हैं, तो अब 9 बॉल्स आपको इसमें सिलेक्ट करनी है सच दैट ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल्स ऑफ ईच। तो देखिए आपके पास 6 में से 3 सिलेक्ट करने के तरीके रेड, 5 में से 3 सिलेक्ट करने के तरीके 5C3, 5 में से 3 सिलेक्ट करने के तरीके 5C3। तीनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपका उत्तर आ जाएगा। और इसको सॉल्यूशन आपको अब ये बिल्कुल अच्छी तरीके से पता है, NCR दैट इज n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। इसको लगाइए और जो जहां पर भी कैंसिलेशन की संभावना है उसको कैंसिल करके आप देखेंगे उत्तर आपका 2000 आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में है डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशंस आउट ऑफ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। 5 कार्ड कॉम्बिनेशन 52 कार्ड है इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन। तो 52 जो कार्ड होते हैं उसमें देयर आर 4 एसेस और अ कॉम्बिनेशन ऑफ 5 कार्ड्स हैव टू बी मेड इन विच देयर इज एग्जैक्टली 1 एस। तो देखिए 4 एसेस हैं, 4 में से एक एस चूज करने का तरीका 4C1। अब 4 को हटा दीजिए, 4 तो आपने ले लिए, तो 52 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 48। 48 में से अब जो 5 कार्ड हैं उसमें से एक तो आपने कर ही लिया ना, एक एस, तो कितने बचे 4। तो 48 में से आपको 4 चूज करने हैं, तो 48C4 इंटू 4C1 ये एस के लिए और ये बाकी कार्ड के लिए। और इसको जो आप अभी तक आपने सीखा है NCR के बारे में और कैंसिलेशन के बारे में उसको करेंगे तो 778320 आपका उत्तर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे जाते हैं। यहां पर है इन हाउ मेनी वेज कैन वन सिलेक्ट अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 मेंबर लेने हैं, 17 मेंबर हैं आपने, इन विच ओनली 5 प्लेयर्स कैन बॉल इफ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉल्स। तो देखिए 17 हमारे पास प्लेयर हैं, 5 प्लेयर उसके बॉलर्स हैं, 11 प्लेयर हमें सिलेक्ट करने हैं इन सच ए वे दैट देयर आर एग्जैक्टली 4 बॉलर्स। तो हमारे पास 5 बॉलर्स हैं
उनमें से 4 बॉलर चूज करने, वो तो तरीका 5C4 हो गया। अब 17 में से तो 5 हटा दीजिए तो 12 बचे। 4 तो आपने चूज कर ही लिए, 11 चूज करने हैं तो 11 में से तो 7 बचे, 4 चूज कर लिए तो 12C7, तो 12C7 को मल्टीप्लाई करिए। ये जो 5C4 है वो बॉलर को चूज करने का तरीका है, इतने कॉम्बिनेशन बनेंगे इसमें। और 12C3 इज फॉर रेस्ट ऑफ द टीम, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए 3960 आपका उत्तर आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। अ बैग कंटेन्स 5 ब्लैक और 6 रेड बॉल। डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड। अब सिलेक्शन की जहां बात आती है वहां सीधा आपको सी वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो 5 में से आपको 2 चूज करनी है 5C2, 6 में से आपको 3 चूज करनी है 6C3, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए इस तरीके से और आपका उत्तर आ जाएगा 200। क्वेश्चन नंबर 9 में जाते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज इफ 9 कोर्सेज आर अवेलेबल। 9 कुल मिला के कोर्सेज हैं एंड 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपल्सरी फॉर एवरी स्टूडेंट। तो 9 कोर्सेज हैं, 2 स्पेसिफिक कोर्स हैं, इनका तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, तो बचे कितने 7, तो 7 में से आपको 3 चूज करने हैं 7C3। आप समझ रहे हैं 9 है, 9 में से आपको 5 करने हैं, लेकिन 2 तो कंपल्सरी है ही, तो 5 में से 2 गया तो 3, और यहां से भी 2 तो आपको ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, 2 तो आपको चूज करनी तो 7, तो ये 7C3, ये 7C3, दिस इज द उत्तर। चैप्टर 7 में बात करते हैं एनसीईआरटी के मिसलेनियस सॉल्यूशन की, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की है। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। अब इसमें पूछा गया है हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 2 वॉवल्स, 2 वॉवल 3 कॉन्सोनेंट किससे बनाने हैं, डॉटर से। तो पहले डॉटर को लीजिए और सबसे पहले पता करिए कि इसमें 3 कितने वॉवल्स हैं। हमारे पास वॉवल्स है ए, यू और ई, ए यू ई, और कितने कॉन्सोनेंट्स हैं, उसके बाद जो सारे हैं वो सारे कॉन्सोनेंट्स हैं, तो डी जी एच टी आर, तो 5 कॉन्सोनेंट हो गए। 3 वॉवल है, 5 कॉन्सोनेंट है। अब इन्होंने ये कहा कि आपको 3 में से 2 चाहिए और 5 में से 3 चाहिए, तो 3 में से 2 का तरीका है 3C2 और 5 में से 3 का तरीका है 5C3। अब इसके पहले तक आपने क्या किया है, दोनों को बस मल्टीप्लाई कर देते थे, आपका उत्तर आ जाता था। लेकिन इसमें क्या है कि ये जो 2 वॉवल्स हैं और 3 कॉन्सोनेंट हैं, द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वॉवल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट, ये भी तो इसमें आएगा, ये भी चीज तो इसमें दर्ज होगी ना, क्योंकि ये केवल आपको 3 और 10 बताएगा, 3 × 10। बट 5 आपके पास मेंबर आ गए, 2 और 3, ये 3 वॉवल्स और 5, ये आपस में कितने कुल मिला के 5 मेंबर आने, ये भी तो आपस में अरेंज हो सकते हैं। अरेंजमेंट कैसे होगा इनका, फैक्टोरियल 5 वेज में। तो चूजिंग का तरीका है 3 × 10 और इसका अरेंजमेंट का तरीका है फैक्टोरियल 5। सो टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स विल बी 3600। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन। अब इक्वेशन हमारे पास आए, सारे लेने हैं एट अ टाइम सो दैट द वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स ऑकर टुगेदर। अब इस इक्वेशन में देर आर 5 वॉवल्स, सारे के सारे ए ई आई ओ यू मिल रहे हैं, 3 कॉन्सोनेंट आपके पास है क्यू टी एन। अब ये ए ई आई ओ यू साथ में रहना है, क्यू टी एन साथ में रहना है, ठीक। तो जब आप ये दोनों साथ में हो गए तो आपके पास तो 2 ही ऑब्जेक्ट तो रहे, 2 ही ऑब्जेक्ट रह गए, तो इनमें इनका अरेंजमेंट 2 का कैसे होगा, 2p2 फैक्टोरियल 2, बस 2 का अरेंजमेंट 2 ही होता है। अगर आप बगैर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी पढ़े हुए कोई आपसे पूछे कि 2 चीजें हैं इसको अरेंज करना है तो 2 है, तो वो 2p2 केवल एक इसलिए क्योंकि सांकेतिक हमें भाषा मैथ्स में यूज करनी पड़ती है, दैट इज परम्यूटेशन। 2p2 यूज किया तो फैक्टोरियल 2 आया, दैट लीड्स टू 2। तो ये तो बात हो गई। लेकिन अब मुद्दा ये आ रहा है कि क्या ये उत्तर होगा, नहीं। उसका कारण ये है कि यहां पर 5 मेंबर हैं, ये भी तो आपस में अरेंज हो सकते हैं, उसके लिए फैक्टोरियल 5। और ये QTN, ये क्या चीज है,
ये 3 ये भी आपस में अरेंज हो सकते हैं, तो फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 3, और जो ये आपने 2 निकाला है वो तो आएगा ही आएगा। तो कुल मिला के 1440 बनेंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। इसमें कमिटी ऑफ 7 हैज टू बी फॉर्म फ्रॉम 9 बॉयज हैं, 4 गर्ल्स हैं। इसके में 7 के मेंबर आपको 7 कमिटी बनानी है, 7 मेंबर्स की कमिटी बनानी है। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन व्हेन द कमिटीज कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली 3 गर्ल्स? 3 गर्ल होने चाहिए, तो 7 की कमिटी है, 3 तो गर्ल हो गए। तो आपके पास 4 गर्ल्स है, 4 गर्ल्स में 3 गर्ल्स को चूज करने का तरीका 4C3। अब 9 बॉयज में अब 3 एग्जैक्टली 3 लड़कियां हैं, मतलब 3 से 4 नहीं, 3 से 4 नहीं है, 3 से 2 नहीं है, मतलब एग्जैक्टली है ना, फिक्स नंबर है। और तो बाकी कितना बचा आपके पास? 4। तो 9 बॉयज में से 4 का तरीका 9C4, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। लेकिन अब अगला जो सवाल है वो ये है कि एटलीस्ट 3 गर्ल्स, कम से कम 3 होनी चाहिए, मतलब 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती हैं, और 4 ही गर्ल है। देखिए कम से कम 3 गर्ल्स है तो 3 हो सकती हैं, 4 गर्ल्स हो सकती हैं। तो 2 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं इसमें, इस वाले में, या तो 3 गर्ल हो या 4 गर्ल हो। तो 3 गर्ल्स होंगी तो 4 बॉयज होंगे, 4 गर्ल्स होंगे तो 3 वो होंगी। तो 3 गर्ल्स और 4 बॉयज कैसे कर सकते हैं? 4C3 9C4, ये अभी आपने यहां पर किया। और अगर 4 गर्ल्स हैं तो 4 लेडीज में से 4 को सिलेक्ट करने का तरीका 4C4, और 3 लड़के बचे तो 9 लड़के हैं कुल मिला के 9C4। अब इन दोनों का ये देखिए, ये ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन हो सकता है, लेकिन ये दोनों को क्या करना है हमको? ये अलग से निकालिए, यहाँ आया, ये अलग से निकालिए, ये आया, और दोनों को ऐड कर दीजिए सर, दोनों को ऐड करना आवश्यक है, तब आपको इन टोटलिटी आएगा। एटमोस्ट 3 गर्ल्स, यानी 3 से ज्यादा गर्ल्स नहीं हो सकती हैं, ज्यादा से ज्यादा। तो देखिए इसमें कितने सारे केसेस बनेंगे, या तो 3 गर्ल्स हो, या 2 गर्ल हो, या 1 गर्ल हो, या कोई गर्ल ही ना हो। 3 से ज्यादा नहीं हो सकती, 3 से कम हो सकती है, 2 हो सकती है, 1 हो सकती है, या कोई भी गर्ल्स नहीं हो सकती। तो हमारे पास क्या क्या कॉम्बिनेशन बनेगा? 3 गर्ल और 4 बॉय, 2 गर्ल हो जाएंगे तो 5 बॉय हो जाएंगे, 1 गर्ल हो जाएगा तो 6 बॉय हो जाएंगे। तो 3 गर्ल 4 बॉय, 4 में से 3 सिलेक्ट करने हैं, 9 में से 4 सिलेक्ट करने हैं। 2 गर्ल 5 बॉय, 4 में से 2, 9 में से 5। 1 गर्ल 4 में से 1, 6 बॉय, 9 लड़के हैं, 9 में से 6। 9 गर्ल 4C0, 7 बॉय 9C7। चारों को कंप्यूट करिए और चारों को ऐड कर दीजिए, 1 2 3 4, चारों को ऐड कर दीजिए, 1632 आपका उत्तर आ जाएगा। If the different permutations of all the letter of the word examination are listed as in a dictionary, चलिए एग्जामिनेशन का अलग अलग परम्यूटेशन है, वो सारे के सारे आपके डिक्शनरी में। हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन द लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विथ ई? इसमें ये पूछा गया है कि हमारे पास एग्जामिनेशन है, कुल मिला के आपके पास 11 लेटर्स हैं, आउट ऑफ विच AIN अपीयर्स 2 टाइम्स। ये आपके पास देखिए A 2 बार है, I 2 बार है, N 2 बार है, एंड ऑल अदर अपीयर्स 1। तो टू गेट इसमें द वर्ड्स दैट विल बी लिस्टेड बिफोर द वर्ड्स स्टार्टिंग इन ई इन डिक्शनरी विल बी A ओनली। ABC से शुरू करें तो A हमारे पास इस एग्जामिनेशन में A के बाद जब E आएगा उसके पहले केवल आपको A ही मिल रहे हैं, तो हमें वो निकालने हैं। Therefore, to get the number of words starting with A, हमें केवल वो नंबर्स निकालने हैं जो A से स्टार्ट होते हैं। तो A को फिक्स कर दीजिए, A को फिक्स कर दीजिए। बाकी कितनी जगह बची है आपके पास? आपके पास जितनी जगह बची, क्योंकि 11 मेंबर्स है तो 10 बची, 10 तो फैक्टोरियल 10, लेकिन इसमें 2 I और 2 N भी तो हैं, तो उनको भी डिवाइड करना पड़ेगा। फैक्टोरियल 10 बाय फैक्टोरियल 2 बाय फैक्टोरियल 2, तो कुछ मिला के आपका आएगा 907200, ये उत्तर आएगा। अब क्वेश्चन 5 में आते हैं। हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फाउंड फ्रॉम द डिजिट्स दिस? आपके पास ये है विच आर डिविजिबल बाय 10 एंड नो डिजिट्स इज रिप्रेजेंटेड। अब सीधी सी बात है, अगर हमारे को 10 से डिवाइड करना है तो आखिरी में तो आपको 0 रखना ही पड़ेगा, ये तो फिक्स हो गया, ठीक है, ये सी फिक्स हो गया। बाकी कितने बचे? 5 मेंबर बचे, एक तो हमने 0 फिक्स कर दिया ना, 5 बचे। अब 6 डिजिट है, एक तो यहां से ले लिया, तो 5 डिजिट बचे, और कितने लेने? 4।
ये 5 है और 5 जगह है यहाँ पर, तो 5C5 दैट इज फैक्टोरियल 5 और ये आपका 120 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, द इंग्लिश अल्फाबेट हैज 5 वॉवल एंड 21 कॉन्सोनेंट, मतलब कुल मिला के 26 हमारे पास अक्षर होते हैं इसमें। हाउ मेनी वर्ड्स विथ 2 डिफरेंट वॉवल्स एंड 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द अल्फाबेट? 2 डिफरेंट वॉवल्स, 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स आर टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम इंग्लिश अल्फाबेट। कुल मिला के कितने 5 वॉवल हैं? 5 सी 2 बचे कितने? 21 में से भी 2 चूज कर रहे हैं आपको। अब देखिए, अब इसमें नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 2 डिफरेंट वॉवल्स ये हो गया फैक्टोरियल 5C2 दैट इज फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n माइनस r। इसी तरीके से 21C2 यहाँ पर 2 21 में से सिलेक्ट करने हैं तो फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, ये तो हो गया। कुल मिला के कितने हो गया आपके? 210 इंटू 10, ये 2100 आ गया। अब यहां पर इस सवाल में एक और चीज आती है कि ईच ऑफ दिस 2100 कॉम्बिनेशंस हैज 4 लेटर्स विच कैन बी अरेंज अमॉन्ग देमसेल्व्स। दो डिफरेंट वॉवल होंगे, 4 की जगह बनी ना सर, 1 2 3, तो 1 2 3 2 वॉवल हो गए, 2 कॉन्स्टेंट हो गए, ये आपस में भी तो इधर उधर हो सकते हैं, तो 4 लेटर हैं तो 4 कैसे अरेंजमेंट हो सकते हैं? फैक्टोरियल 4, तो 2100 को आपको फैक्टोरियल 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी उत्तर आएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 7 पे जाते हैं। इन एग्जामिनेशन अ क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 12 क्वेश्चंस डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट 1 और पार्ट 2 कंटेनिंग 5 and 7 क्वेश्चंस। पहले में 5 है, दूसरे में 7 है, कुल मिला के 12 क्वेश्चंस है। अ स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चन इन ऑल, कुल मिला के उसको 8 करने हैं, इन 12 में से 8 करने हैं। सिलेक्टिंग एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट, दोनों पार्ट से 3 तो लेने हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट सिलेक्ट द क्वेश्चंस? तो देखिए 12 है, पार्ट 1 में 5 है, यहाँ पर पार्ट 2 में 7 है। अब इसको 8 सिलेक्ट करने, 3 कम से कम लेने हैं, तो इसके कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं देखिएगा। 3 क्वेश्चन ले ले, अब 5 और 7 ही है, तो 3 क्वेश्चन पार्ट 1 से, 4 क्वेश्चन पार्ट 1 से और 5 क्वेश्चन पार्ट 1 से, इससे ऊपर तो ले नहीं सकता हो क्योंकि 5 ही है। तो अगर 3 क्वेश्चन यहां से लिए तो 5 यहां से लेने पड़ेंगे दूसरे से, 4 यहां से लिए तो 4 यहां से लेने पड़ेंगे और 5 यहां से लिए तो 3 यहां से लेने पड़ेंगे। तो यहां पर कितने हैं? 3 क्वेश्चन 5C3, ये 5C3 हो जाएगा, ये 7C5 हो जाएगा, ये वाला इन दोनों के देखिए 5C3 7C5, और ये कितना हो जाएगा? 5C4 7C4, 5C5 और 7C3, ये 3 बन जाएंगे। तीनों को मल्टीप्लाई करिए आपस में और तीनों को ऐड कर दीजिए, ये आपका उत्तर आएगा 420। बहुत बेहतरीन नंबर आया है 420। अब क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन आउट ऑफ डेक ऑफ 52 कार्ड। 52 कार्ड है, 5 कार्ड लेने हैं। इफ ईच सिलेक्शन ऑफ कार्ड्स हैज एग्जैक्टली 1 किंग, तो 52 कार्ड में 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन इस तरीके से बनाना है कि देयर इज एग्जैक्टली 1 किंग। तो 52 कार्ड में 4 किंग होते हैं, 4 किंग में से 1 किंग सिलेक्ट करने का तरीका 4C1, बाकी कितने 52 में से 4 तो चले गए तो 48, और बाकी 4 ही कार्ड बचे ने तो 48C4, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। इट इज रिक्वायर्ड टू सीट 5 men and 4 women, 4 मैन है 5 वुमेन है इन रो सच दैट द वुमेन ऑक्यूपाई द इवन प्लेसेस। वुमेन जो है वो इवन प्लेसेस लेंगे, जैसे ही अगर मैं ये देखिए 2 4 6 और 8 पोजीशन। हाउ मेनी सच अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल? 5 मैन है 4 वुमेन है, 5 मैन कितने में सिलेक्ट कर सकते, मतलब कंबाइन कर सकते हैं? जैसे ये मैन है ना 1 2 3 4 5, ये आपस में भी तो इधर उधर हो सकते हैं, तो कुल मिला के फैक्टोरियल 5, और जो लेडीज हैं वो 4 हैं, तो 4 आपस में कैसे हो सकती हैं? फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 5, ये बनेगा इस तरीके से कॉम्बिनेशन। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। फ्रॉम अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स, 25 स्टूडेंट्स है, 10 को चूज करना है एक्सेशन पार्टी में। देर आर 3 स्टूडेंट्स हु डिसाइड दैट ईदर ऑल ऑफ देम विल ज्वाइन और नन ऑफ विल ज्वाइन, मतलब 3 हैं जो या तो साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे। इन हाउ मेनी वेज कैन द एक्सकर्शन पार्टी बी चूजन? एक्सकर्शन पार्टी है ये, तो 25 स्टूडेंट है, 10 चूज करने हैं। अब 2 तरीके से हो सकते हैं कि या तो ऑल द 3 स्टूडेंट ज्वाइन, या तो ये तीनों आए या तीनों ना आए। अगर
तीनों जो हैं वो आते हैं, तो हमें क्या करना है, हमारे पास 3 तो आएंगे ही आएंगे, तो 22 बचे ना बाकी। तो 22 जो है इसमें से कितने चूज करने हैं, 7, क्योंकि 3 तो चले गए ना, 3 तो हमारे आ ही गए। 10 एक्सेप्शन पार्टिकल हैं, तीनों साथ में आएंगे तो 7 ही बचे ना, और 25 में से 3 गए तो 22, तो 22 ही 7 कॉम्बिनेशन बनेगा। और अब अगर ये तीनों के तीनों नहीं आते ही नहीं है, तो अब तीनों नहीं आते तो फिर 22 बनेगा। लेकिन यहाँ पर 10 पूरे, क्योंकि 3 तो आ ही नहीं रहे हैं, तो 10 अब 22 से चूज करने पड़ेंगे। तो 22C10 और 22C7 दोनों को ऐड कर लीजिए, आपको जो है उत्तर मिल जाएगा। क्वेश्चन 11 पे है, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड असैसिनेशन, किसी को मारना, इसको असैसिनेशन कहते हैं, बी अरेंज सो दैट ऑल द एसेस आर टुगेदर। जैसे मैंने आपको बताया था, ये तो बहुत ही अच्छे सवाल होते हैं। जब एक साथ एस कर दिए ना, तो उनको एक एंटिटी मान लीजिए। तो देखिए असैसिनेशन में ए 3 बार है, एस 4 बार है, आई 2 बार है, एन 2 बार है, एंड ऑल अदर्स अपीयर वंस। तो 7, ये जो एस 4 आपने साथ में कर दिए, इनको एक मान लीजिए। तो द सिंगल ऑब्जेक्ट टुगेदर विद द रिमेनिंग 9 ऑब्जेक्ट विल अकाउंट फॉर 10, यानी कि आपके 9 ऑब्जेक्ट प्लस एस 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 एस, तो 10 हो गए, फैक्टोरियल 10। लेकिन अब देखिए एस को छोड़ दीजिए, तो यहां पर 3 2 2, यानी कि ए और आई और एन, इनका भी तो संज्ञान लेना है, तो फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा आपका इस तरीके से। 151200 इसका उत्तर आ जाएगा।